सदस्य श्री भर्तृहरि महताब। मैं भर्तृहरि महताब, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। Congratulations. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर भर्तृहरि महताब ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ ले ली है राष्ट्रपति भवन पहुंचकर, और अब इसके बाद शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र। इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा दिल्ली से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे दर्शकों को। भर्तृहरि महताब ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ले ली है। अब शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र और प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब सभी नवनिर्वाचित सांसदों को उनकी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। फिलहाल इस पर क्या पूरा अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ ही देर बाद 18वीं लोकसभा का सत्र जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। और 2 दिन पहले बात करें तो आज और कल जो तमाम सांसद हैं नवनिर्वाचित उनको शपथ दिलाई जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं तो प्रोटेम स्पीकर की शपथ हो चुकी है और अब प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जो है तमाम सांसदों को शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी, नरेंद्र मोदी सांसद चुनकर आए, और उसके बाद में तो तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको जो है शपथ दिलाई जाएगी। और उसके बाद जो तमाम स्टेट वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो शपथ है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। हरियाणा के सांसदों की बात की जाए तो करीब 3 से 4 बजे के बीच में वो समय होगा जब तमाम सांसद जो है शपथ लेते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में पहले 2 दिन बात करें तो प्रोटेम स्पीकर तमाम सांसदों को शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद 26 तारीख की बात करते हैं तो जो लोकसभा स्पीकर का चुनाव है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा।
ऐसे में लोकसभा स्पीकर को लेकर हम देख रहे हैं किस तरीके से जो आपसी खींचतान है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और खासतौर पर डिप्टी जो स्पीकर है उसके लिए जो एक खींचतान है ज्यादा देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद 27 तारीख की बात करते हैं तो जो राष्ट्रपति है वो जो है जो दोनों सदन यानी राज्यसभा और जो लोकसभा उसको संबोधित करते हुए जो है नजर आएंगी। तो ये कुछ टाइमलाइन है जिसको लेकर जो संसद सत्र की देखने को मिलती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अपनी जो तैयारी है वो करते हुए नजर आ रहा है। अब से कुछ ही देर बाद जो विपक्ष है उनकी बैठकों का दौर भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल स्पष्ट। और इस बार अलग ही तरह का मंजर जो है वो इस बार के पहले संसद सत्र में जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं आज एकजुटता के साथ पूरी यूनिटी के साथ जो है संसद में प्रवेश करेंगे, और जहां पर पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई थी उस जगह पर जो है एकत्र होने वाले संविधान की एक एक कॉपी लेकर हाथ में। तो इससे ये देखकर ये कहा जा सकता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 10 साल बाद मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ में जो है इस बार सदन में आता हुआ नजर आ रहा है, और एकजुटता दिखाने की कोशिश पहले दिन से ही जो है देखने को मिलेगी। जो विपक्ष है उसके तमाम सांसद जहां पर पहले गांधी स्टैचू हुआ करता था प्रोटेस्ट के लिए वहां पर एकत्रित होते हुए नजर आएंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट जो है करते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद जो तमाम सांसद है वो लोकसभा में एक साथ जो है जाते हुए जो है नजर आएंगे। ऐसे में जो है इस बार जो है कई सारे अहम मसले हैं जिनको लेकर जो सत्ता पक्ष विपक्ष है उसमें जो है आमने सामने की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, और वो आमने सामने की स्थिति प्रोटेम स्पीकर के पद से ही जो है शुरू हो गई है। प्रोटेम स्पीकर के पद को लेकर जो बनाए गए हैं भर्तृहरि मेहताब वो 7 बार के सांसद हैं। वहीं कांग्रेस का कहना था कि सीनियरिटी के हिसाब से जो के सुरेश है 8 बार के सांसद, उन्हें कहीं ना कहीं प्रोटेम स्पीकर जो है वो बनाया जाना चाहिए था। तो ऐसे में अभी से जो है जो आमने सामने की स्थिति है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कई सारे ऐसे मसले हैं जो ज्वाइंट जो है उठाए जा सकते हैं। नीट के मसले की बात की जाए, पेपर लीक के मसले की बात की जाए, या फिर सुरक्षा से जुड़े मसले की बात की जाए, ऐसे मसले। और सुबह अब से कुछ ही देर बाद जो 10 बजे है वो तमाम कांग्रेस के सांसद सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दफ्तर में पहुंचते हुए नजर आएंगे, और जो फ्लोर स्ट्रेटेजी किस तरह की रहने वाली है कांग्रेस की इसको लेकर जो चर्चा है वो जो है वो होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि इससे पहले संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है और तमाम तरह की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। लेकिन चर्चाएं जो है वो अब नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर भी हो रही है, क्योंकि 10 साल बाद अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष जिसको कहा जाता है वो पदभार भी अब इस बार कांग्रेस को मिल सकता है। चूंकि 10 साल हमने देखा कोई भी ऐसा विपक्षी दल नहीं था भारतीय जनता पार्टी के सामने जिसने 54 सीटों के आंकड़े को छुआ हो, और इस बार कांग्रेस के पास अकेले 100 सांसद है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद इस बार कांग्रेस को मिलेगा और राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। हालांकि वो इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं ये बनने की। इस पर क्या जानकारी दे पाएंगे? देखिए दोनों जो है स्पीकर की बात की जाए या फिर नेता विपक्ष के पद की बात की जाए, दोनों पर सस्पेंस बरकरार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आज सुबह 10 बजे होने वाली कांग्रेस की बैठक जो है महत्वपूर्ण है तमाम सांसदों की, उसमें कहीं ना कहीं जो चर्चा का विषय है वो ये देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि जो तमाम कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद चुनकर आए हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को जो है लोकसभा में लीड करते हुए नजर आए, यानी नेता विपक्ष का जो पद है वो राहुल गांधी जो है लेते हुए जो है नजर आए। देखने वाली बात रहेगी कि राहुल गांधी जो है तमाम सांसदों की बात मानते हैं या फिर नहीं मानते, या फिर जो अन्य जो विकल्प है उन पर भी कहीं ना कहीं जो है इस पर विचार जो है किया जा सकता है। कई सारे जो सांसद है जो कि जो संसदीय जो प्रक्रिया होती है उससे जो है जो वाकिफ देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, तो हो सकता है कि उन पर कांग्रेस जो है दारोमदार जो है लगाती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में कांग्रेस की जो पहली रणनीति देखने को मिलती हुई नजर आएगी कि वो ये कि किस प्रकार से इस बार चूंकि पहला सत्र देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस लगातार जो है केंद्र सरकार पर हमलावर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें नीट की बात की जाए, परीक्षा जो लीक होते हुए पेपर है उनकी बात की जाए, या फिर मणिपुर में जिस तरीके के हालात देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, महंगाई की बात की जाए, ऐसे तमाम मसले हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो है वो आज सत्ता पक्ष पर जो है हमलावर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। और उसी की रणनीति के लिए आज सुबह 10 बजे के आसपास जो है तमाम कांग्रेस सांसदों की बैठक जो है संसद भवन में सीपीपी दफ्तर में बुलाई गई है।
जी बिल्कुल स्पष्ट। तो निश्चित तौर पर कई तरह के मुद्दे आज उठाए जा सकते हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हमलावर होगा सत्ता पक्ष पे। जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर, राहुल गांधी इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन होने की। तो यदि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनते हैं तो ऐसे कौन से अन्य नाम हैं जो इस दौड़ में आगे हैं, जो इस रेस में शुमार हैं? देखिए, राहुल गांधी का अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है कि वो जो है नेता जो प्रतिपक्ष है उसका पद वो जो है लेंगे या नहीं लेंगे। पहली बात ये। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो दूसरी लाइन है नेताओं की, जिसमें कई सीनियर नेता देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर यंग चेहरों पर जिस तरीके से दारोमदार जो है लगाया जा सकता है, उसमें कई सारे नाम होते हैं। गौरव गोगोई की बात करें, कुमारी शैलजा का भी नाम उसमें निकलकर सामने आया था, शशि थरूर, ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको लेकर जो है कांग्रेस जो है नेता विपक्ष का पद जो है देती हुई नजर आ सकती है। हालांकि पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से जो है अधीर रंजन चौधरी नेता विपक्ष का पद जो है संभालते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए हैं। ऐसे में कांग्रेस ये भी कहीं ना कहीं देखेगी कि तमाम जो विपक्षी दल है उनके साथ में मिलकर राय मशवरा किया जाए और उसके बाद नेता विपक्ष का पद जो है किसे दिया जा सकता है, उसको लेकर अंतिम मोहर लगती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल स्पष्ट। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है बेहद दिलचस्प पहला संसद का सत्र, 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र रहने वाला है और देखने वाली बात होगी क्या कुछ मुद्दे संसद सत्र में उठाए जाएंगे विपक्ष द्वारा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।